हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विथ फोकस। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सामान्य हिंदी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो कि संधि के चैप्टर से रिलेटेड हैं। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन तक जरूर पहुँचाएँ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हम सेशन को। आज का हमारा सेशन कौन सा है? संधि का है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं अपना क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय। तो हम क्या कहते हैं? तो हम दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि। ठीक है, दो वर्णों के मेल से जो भी विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। ऑप्शन ए क्या है हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, संधि। संधि क्या होता है? तो संधि हमारा दो वर्णों के मेल से विकार होने वाले शब्द को संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है, संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि कितने प्रकार की होती है? संधि, इसका ऑप्शन क्या क्या है? 1, 2, 3 और 4। तो संधि हमारी कितने प्रकार की होती है? तो संधि हमारी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है। पहली कौन सी होती है? तो पहली संधि है हमारी स्वर संधि, स्वर। दूसरी कौन सी है? तो दूसरी हमारी है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और तीसरी कौन सी है? तो तीसरी हमारी है विसर्ग संधि। ठीक है, पहली है स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, तीसरी विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? स्वर संधि के भी प्रकार होते हैं। पहला है हमारा दीर्घ, दूसरा है गुण संधि, फिर है वृद्धि संधि। क्या है? वृद्धि संधि। फिर है यड़ संधि और लास्ट है हमारा अयादि संधि, अयादि संधि। ठीक है, तो स्वर संधि के कितने प्रकार? 1, 2, 3, 4 और 5। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि किसके हैं? ये स्वर के हैं। और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि हमारे 3 प्रकार के, कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। 3 प्रकार की हमारी संधि होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो दयानंद में कौन सी संधि है? तो दयानंद में हमारी, तो इसका ऑप्शन क्या है? गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि या यड़ संधि। तो दयानंद हमारा कैसे होगा? दया, दया प्लस आनंद, दया प्लस आनंद, दया प्लस आनंद क्या बन जाएगा? दयानंद बन जाएगा। तो ये कौन सी संधि होगी? तो ये हमारी दीर्घ संधि होगी। ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर है। कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। दयानंद में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। दयानंद में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। और दयानंद कैसे बनेगा? दया प्लस आनंद क्या बन जाएगा? दयानंद। और ये दीर्घ संधि होती है। अगला प्रश्न है, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? यानी कपीस में कौन सी संधि है? तो कपीस कैसे लिखा जाएगा? तो कपीस की संधि होगी कपी धन ईस, कपी धन ईस। कपी धन ईस क्या बन जाएगा? कपीस। ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें भी हमारी दीर्घ संधि। ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर है। इसमें भी कौन संधि है? दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि। ठीक है, कपी धन ईस क्या बनेगा? कपीस। और ये दीर्घ संधि होती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सदैव में कौन सी संधि है? सदैव में कौन सी संधि लगेगी? तो सदैव कैसे बनेगा? तो सदैव, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव मिलके क्या बन जाएगा? सदैव। और ये कैसे बना है? आ प्लस ए, आ प्लस ए मिलके क्या बन गए हैं? ए मिल गए हैं। ठीक है, तो सदैव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सदैव। आ इसका आ है और इसका ए है, दोनों मिलके क्या बन गया? आ प्लस ए बन गया। तो मिलके क्या बन गया? सदैव। तो सदैव में कौन सी संधि है? तो सदैव में हमारी स्वर संधि है। और स्वर संधि कौन सी है? तो स्वर संधि हमारी वृद्धि संधि है। कौन सी है? वृद्धि संधि है। ये स्वर संधि का कौन से प्रकार है? वृद्धि संधि। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? संयोग, मनोहर, नमस्कार या पवन। तो कौन से इसमें स्वर संधि का उदाहरण सही है? तो ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर। ऑप्शन डी पवन। पवन हमारा क्या है? स्वर संधि का उदाहरण है। कैसे?
पोधन अवन, पोधन अन क्या हो जाएगा? पवन। कैसे? ओ प्लस अ, ओधन, ओधन अब मिलके क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? औ। तो ये बन जाएगा पवन। क्या बन जाएगा? पोधन अन, इसका ओ और इसका अ मिलके क्या बन जाएगा? औ। तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा? पवन। तो पवन कौन सी संधि है? हमारी स्वर संधि का उदाहरण। और स्वर संधि में कौन सी है? स्वर संधि, ये तो हो गई स्वर संधि। तो स्वर संधि का कौन सा उदाहरण है ये? तो स्वर संधि का ये अयादि, अयादि, अयादि संधि। ठीक है, ये स्वर संधि का अयादि संधि है। स्वर संधि का कौन सा प्रकार है? अयादि संधि। तो ये पवन जो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है? तो इसमें दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? सदैव, जलीय, दिगंबर या परमौदार्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर है दिगंबर, दिगंबर। ये कौन सी संधि है? दिगंबर व्यंजन संधि। कौन सी है? व्यंजन संधि। ये हमारी स्वर संधि दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। तो ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। कैसे? दिग प्लस अंबर, दिगंबर क्या बन जाएगा? दिगंबर, दिग प्लस अंबर क्या हो गया? ये दिगंबर। तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। कौन सा? दिगंबर। ये व्यंजन संधि है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से दीर्घ संधि का पद कौन सा है? यानी दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या है? महर्षि, देवेंद्र, सूर्योदय या दैन्यारी। ये दैन्यारी नहीं, दत्यारी है। क्या है? दत्यारी। ये न नहीं तो है। ठीक, दत्यारी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर है। ऑप्शन डी क्या हमारा करेक्ट ऑप्शन है? दत्यारी। ऑप्शन डी राइट आंसर है। इसमें दीर्घ संधि कौन सी है? दत्यारी। कौन सी है? दीर्घ संधि कौन सी होती है? स्वर संधि। स्वर संधि की, स्वर संधि का ये दीर्घ संधि है। कौन सा? दीर्घ संधि। कौन सा है? दीर्घ संधि। किसकी? स्वर संधि। कौन सा सही है? दत्यारी। क्या है? दत्यारी, दत्यारी है। ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो इसमें ऑप्शन क्या क्या है? यड़ संधि, गुण संधि, अयादि या वृद्धि संधि। तो पवित्र कैसे बनेगा? तो पवित्र को हम लिखेंगे पौधन इत्र, पौधन इत्र मिलके क्या बनेगा? पवित्र। क्या बनेगा? पवित्र। ठीक है, तो ये कैसे बना? औ धन ई, औधन ई मिलके क्या बनेगा? प ई, पवित्र। ठीक है, तो दोनों मिलके क्या बन गए? पवित्र। इसमें तो कौन सी संधि है? तो ये हमारी अयादि संधि। ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर है। ऑप्शन सी राइट आंसर। पवित्र में अयादि संधि लगती है। कौन सी? अयादि संधि। अयादि संधि क्या है? स्वर संधि। क्या है ये? स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि का प्रकार है क्या? अयादि संधि। ठीक है, स्वर संधि कितनी तरह की होती है? तो स्वर संधि हमने आपको बताया था, स्वर संधि हमारी दीर्घ संधि होती है, दीर्घ। दूसरी है हमारी गुण, वृद्धि, वृद्धि। तीसरा है यड़, अयादि। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। ये कितने हैं? स्वर संधि के प्रकार है। किसके? स्वर संधि के। किसके प्रकार है? स्वर संधि के। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। तो अयादि संधि हमारी कौन सी है? स्वर संधि है, और ये पवित्र में है। ठीक, पवित्र कैसे लिखा जाएगा? पौधन इत्र पवित्र। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इत धन आदि, इति धन आदि, इत धन आदि, इति आदि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है इति धन आदि। कौन सा है? इति धन आदि, इति धन आदि। कौन सा है? इति धन आदि। ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी, इति धन आदि। ठीक है, इति धन आदि। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। ये क्या बन जाएगा? इत्यादि बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इत्यादि। और ये कौन सी संधि है? तो ये यड़ संधि है। कौन सी है? यड़ संधि। यड़ संधि किस में होती है? तो यड़ संधि हमारी स्वर संधि होती है। यड़ संधि कौन सी होती है?
स्वर संधि। ठीक है, तो इसमें क्या लगा है? स्वर संधि, और स्वर संधि का यड़ संधि है। तो इति धन आदि, ठीक है, क्या मिलके बन जाएगा? इत्यादि। ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन तक ज़रूर पहुँचाएँ जो भी हिंदी से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये इनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आगे बढ़ते हैं। निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है? निर्धन अर्थक, निरधन अर्थक, निहधन अर्थक या निरार्थक? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा निहधन अर्थक। निहधन अर्थक, ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, निधन अर्थक। तो ये कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि कौन सी है? विसर्ग संधि। निधन अर्थक, ऑप्शन सी राइट आंसर है, निरर्थक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। धरीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? धरा धन ईश, अश, धर धन ईश, धरा धन ईश, धरा धन ईश। इसका सही उत्तर क्या होगा? धरा धन ईश। ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट आंसर है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर है। धरेश का क्या होगा? धराधन ईश, क्या बन जाएगा? धरेश। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है हमारा, निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन क्या क्या है? निराधन आशा, निर्धन आशा, निहधन आशा, निरधन आशा। इसका सही उत्तर क्या होगा? निह प्लस आशा, निह प्लस आशा। ऑप्शन सी क्या है? इसका राइट आंसर है, क्या बन जाएगा? ये निराशा, क्या बनेगा? निराशा। निह प्लस आशा, क्या बनेगा? निराशा। हमारा अगला प्रश्न है, देखते हैं। महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महोष्ण कैसे लिखा जाएगा? तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? महूधन उष्ण, महाप्लस उष्ण, महो प्लस उष्ण या महाप्लस उष्ण। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है हमारा महाप्लस उष्ण, महाप्लस उष्ण, महाप्लस उष्ण। ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर है, ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्या हो जाएगा ये? महोष्ण, क्या बन जाएगा? महोष्ण। कैसे? महाधन उष्ण से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशी प्लस वाद, आशी प्लस वाद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है मेरा आशी धनवाद, आशी धनवाद। ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्या बन जाएगा ये? आशीर्वाद, क्या बन जाएगा? आशीर्वाद। ऑप्शन सी बी राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो को अगली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, महेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महोधनीश, महाधनीश, महीधनीश या महीधन ईश। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? महाधन ईश। ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर है, महाधन ईश। तो इसमें कौन सी संधि लगी है? तो इसमें हमारी गुण संधि लगी है। कौन सी? गुण संधि। कौन सी लगी है? गुण संधि। और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है गुण संधि कौन सी संधि की प्रकार होती है। ठीक है, तो गुण संधि कौन से संधि के प्रकार होता है। अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, देखते हैं। षण्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? षण्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सत्यधन, समधनमति, संधनमति, सदधनमति या सत्यधनमति। इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? डी, ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर है, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। सत्यधनमति बन के क्या बन जाएगा? सन्मति, क्या बन जाएगा? सन्मति। ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर, ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर, ऑप्शन डी राइट है, ऑप्शन डी राइट है। क्या बन जाएगा? शतधनमति बन के षण्मति बन जाएगा। क्या बन जाएगा? षण्मति। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है? अनु प्लस आय, अनु प्लस आय, अनु प्लस आय या अनुधन आय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है अनु प्लस आय, अनु प्लस आय। ऑप्शन ए क्या है? राइट आंसर है, अनु प्लस आय बन के क्या बन जाएगा? अन्वय। क्या बन जाएगा? अन्वय। और अन्वय कौन सी गुण संधि है? तो ये हमारी यड़ संधि। कौन सी संधि है? यड़ संधि है, यड़ संधि। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि यड़ संधि हमारी कौन से संधि की प्रकार होती है।
जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में यड़ संधि हमारी कौन सी संधि की प्रकार होती है, और अन्वय क्या है हमारा, यड़ संधि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परोपकार में कौन से संधि का नाम है, यानी परोपकार में कौन सी संधि लगी है। तो परोपकार कैसे लिखेंगे, पर धन क्या हो जाएगा, उपकार, उपकार क्या हो जाएगा, परोपकार। तो इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें हमारी गुण संधि लगी है। कौन सी संधि, गुण संधि। कौन सी संधि, गुण संधि। ठीक है, परोपकार में कौन सी संधि है, गुण संधि। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। परोपकार कैसे लिखा जाएगा, पर धन उपकार, और ये कौन सी संधि, गुण संधि। तो ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्वर शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। तो स्वर संधि कौन सी है इसमें, अधोगति, उच्चारण, दिग्गज या मनवंतर। मनवंतरम कौन सा है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो मनवंतर कौन सी संधि है इसमें, इसमें हमारी स्वर संधि है। कौन सी है, स्वर संधि। और स्वर संधि का कौन सा संधि है, तो स्वर संधि का हमारा यड़ संधि है। कौन सा है, यड़ संधि है। ठीक है, तो ये मनवंतर कौन सी संधि है, स्वर संधि, और स्वर संधि का यड़ संधि है। स्वर संधि का कौन सा प्रकार है, यड़ संधि है। ठीक है, संधि हमारी कितनी प्रकार की होती है, संधि हमारी 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि हमारी कितनी प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। संधि हमारी 3 प्रकार की होती है। संधि हमारी कितनी प्रकार की, 3 प्रकार की। और स्वर संधि हमारी 5 प्रकार की होती है। तो ये थे आज के हमारे सामान्य हिंदी संधि से रिलेटेड कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी हिंदी से रिलेटेड जितने भी सारे एग्जाम हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। ठीक है, आगे हम फिर मिलेंगे सामान्य हिंदी के नए चैप्टर के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।